अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको मानवीकरण अलंकार स्पष्ट करूंगी और अंत में मैं इसको पहचानने के आपको एक आसान तरीका बता दूंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं हम मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। मानवीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मनुष्य रूप देना। इसको मनुष्य रूप देना, जड़ या प्रकृति को। जड़ क्या होते हैं? जैसे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पंखे हैं, ये सब क्या है? जड़ हैं जो सांस नहीं लेते। और प्रकृति क्या है? जैसे बादल है, फसल है, संध्या है, चांद है, तारे हैं, ये सब क्या है? प्रकृति है। तो जब हम किसी जड़ और प्रकृति को हम मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाते हैं, उन्हें ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मनुष्य है, तो वो क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। अब इसे हम परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, मतलब जो भी प्रकृति है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, बादल भी हो सकते हैं, चांद भी हो सकता है, तारे भी हो सकते हैं, कोई भी, तो जो भी प्रकृति है, जब हम उसमें मानवीय भावना का वर्णन कर दें, यानी उसको मनुष्य की तरह हंसते हुए, रोते हुए दिखाए, या फिर गाते हुए, या कोई भी क्रिया करते हुए दिखाते हैं, निर्जीव चीजों को सजीव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाएंगे, तो वहां क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। अब इसे थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब आप देखोगे फूल हंसे यानी फूल हंस रहे हैं और कलियां क्या है? मुस्कुरा रही हैं। तो अब आप सोचो कि फूल क्या है? प्रकृति है, कलियां भी क्या है? प्रकृति है। तो क्या फूल और कलियां जो कि प्रकृति है, क्या वो हंस और मुस्कुरा सकती हैं? क्योंकि हंसने और मुस्कुराने का काम तो प्रकृति का थोड़ी है, वो किसका है? मनुष्य का। तो प्रकृति में हम ये चीजें संभव ही नहीं मान सकते, क्योंकि फूल ना तो हंस सकते और कलियां मुस्कुरा नहीं सकती। तो अब क्या हुआ? इन जो मानवीय भावनाएं हैं, यानी हंसने और मुस्कुराने की जो भावनाएं हैं, हमने किस में दिखा दी? प्रकृति में। तो इसलिए ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब अगला उदाहरण देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परीसी। मेघ में मतलब बादलों से युक्त, आसमान से, आकाश से उतर रही है संध्या रूपी सुंदरी, किसके समान? परी के समान। तो आप इस वाक्य में देखोगे, जो संध्या है उसकी तुलना किससे की गई है? सुंदर परी से, यानी एक निर्जीव की सजीव से तुलना की गई है। तो ये असल में संभव ही नहीं है, क्योंकि जो संध्या है वो कोई स्त्री थोड़ी है, वो तो क्या है? प्रकृति है। और उस प्रकृति को कैसे दिखाया गया है? कि सुंदर परी के समान। तो उसको ऐसे दिखाया गया जैसे कोई औरत है जो कि आकाश से उतर रही है। तो प्रकृति को औरत की तरह व्यवहार करते हुए, क्रिया करते हुए या उतरते हुए दिखाया गया है, इसलिए क्या हो गया यहाँ? मानवीकरण अलंकार। अब एक कविता है जो कि काफी अच्छी है, और मेरे हिसाब से ये है कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है उसमें। उसका एक उदाहरण है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। सरसों, सरसों क्या होती है? एक फसल होती है, और उसको कैसे दिखाए वो देखो, और सरसों की न पूछो, कि सरसों के बारे में मत पूछो, हो गई सबसे सयानी, वो सबसे ज्यादा समझदार हो गई है। हाथ पीले कर लिए, उसने हाथ पीले कर लिए, क्योंकि उसका सरसों का जो रंग है वो पीला होता है, इसलिए उसको कैसे दिखाया गया है? कि उसने हाथ पीले कर लिए। ब्याह मंडप में पधारी, और शादी के मंडप में वो आ गई है। अब हाथ पीले तो किसके होते हैं? कभी सरसों के या प्रकृति को हाथ पीले करते हुए दिखाया गया? हाथ पीले यानी शादी करने के लिए तैयारी। तो शादी करने की किसकी होती है? लड़की की होती है, तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं। और शादी के मंडप में सरसों को ऐसे दिखाया जैसे कोई लड़की आ रही हो, तो इसलिए सरसों को एक लड़की की तरह व्यवहार करते हुए उसको सयानी बताया गया है, और उसके हाथ पीले किए हुए बताया है, मतलब उसको शादी के लायक बताया है, और उसको मंडप में आते हुए दिखाया गया है।
इसलिए यहाँ क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति न तो कभी सयानी हो सकती है, न ही हाथ पीले कर सकती है, और न ही ब्याह मंडप में पधार सकती है, ये असंभव है। इसलिए सरसों को, जो कि प्रकृति है, उसको मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार। अब ये देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है, बीती विभावरी जागरी, और इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो इसका मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी, विभावरी होती है रात, कि जो रात है वो बीत गई है। जागरी, हे सखी तुम जागो। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही, क्या डुबो रही है, तारा घट, तारा रूपी घड़े को, कौन, उषा रूपी नागरी, यानी सुंदर स्त्री। यहाँ जो उषा है उसको कैसे दिखा गया है कि वो एक सुंदर स्त्री, और वो क्या कर रही है, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। ऐसे दिखाया गया जैसे वो सुंदर स्त्री है, और तारे को ऐसे दिखाया जैसे वो घड़ा है, और आकाश को ऐसे दिखाया जैसे वो पनघट है। इस प्रकार आप देखोगे कि प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि उस प्रकार की ऐसी क्रिया करना कि भी घड़े को पनघट में डालने की क्रिया, ये कौन करती है, स्त्री करती है, उषा थोड़ी कर सकती है। इसलिए यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए कविता सबने सुनी होगी, और मेघ आए कविता में का ये जो पंक्ति है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये मानवीकरण अलंकार का सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, ये पक्का आता है, और या फिर कहीं भी आप किसी भी परिभाषा के साथ देखेंगे तो उदाहरण इसी को ही दिया जाता है। देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ क्या है, मेघ यानी बादल, मेघ क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति कैसे सज संवर के आ सकती है, वो तो क्रिया, किसकी क्रिया है, मनुष्य की है। तो बादल जो है उनको कैसे दिखाया गया, जैसे वो क्या हो, मनुष्य हो। तो इसलिए बादलों को मनुष्य की तरह सज संवर कर आते हुए दिखाया गया, और ये संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार। अब अंत में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वही क्या होती है, प्रकृति होती है, और उसको कैसे दिखाया गया, मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए। अब देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। जगी मतलब जागी, वनस्पतियां जाग गई हैं, अलसाई, अलसाई हुई, और मुंह धोया, और उन्होंने कैसे मुंह धोया, शीतल जल से। मतलब आप देखो कि वनस्पति जो कि प्रकृति है वो कैसे जाग सकती है, और जागना, और फिर उसके बाद अलसाना, और फिर उसके बाद ठंडे पानी से मुंह धोना, ये सब क्रियाएं वनस्पति को करते हुए दिखाया। तो वनस्पति जो कि एक प्रकृति है वो ये सब क्रियाएं नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब क्रियाएं तो किसकी हैं, मनुष्य की हैं। मनुष्य ऐसे ये सब काम कर सकता है, वनस्पति नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ वनस्पति को ये सब क्रियाएं करते हुए दिखाया है, जागते हुए, अलसाते हुए, ठंडे पानी से मुंह धोते हुए। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। तो अब आपको इतने मैंने काफी उदाहरण दे दिए हैं, और इन उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो मानवीकरण अलंकार है वो क्या होते हैं। मानवीकरण अलंकार को जब भी कभी आप समझो तो इसको सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि जब भी निर्जीव चीजों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए, जैसे हंसते हुए, रोते हुए, सजते हुए, मुंह धोते हुए, श्रृंगार करते हुए, ये सब क्रियाएं करते हुए दिखाया जाए, तो वहां क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। तो ये इसकी सबसे आसान पहचान है कि जब भी आप प्रकृति को या किसी भी जड़ को ऐसे देखो जैसे वो मनुष्य की तरह कार्य कर रहा हो, तो वहां क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे देखो, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मटर जो है वो कैसे हंस सकती हैं, नहीं हंस सकती ना, क्योंकि हंसने की क्रिया तो किसकी है, मनुष्य की तरह, मनुष्य की है। तो इसलिए मटर को भी कैसे दिखाया गया, मनुष्य की तरह हंसते हुए। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में मैं सभी अलंकारों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक समझाऊंगी और साथ में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको एक ही वीडियो में सारे अलंकार याद हो जाएंगे। तो उसे अवश्य देखें और मेरे पिछले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।